कर्म और परमात्मा की योजना, दो शब्द जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। एक तरफ है हमारा प्रयास, हमारी मेहनत, हमारे फैसले, और दूसरी तरफ है वो अदृश्य शक्ति जो हमारे लिए एक नक्शा पहले से बना चुकी है। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ भाग्य, और कुछ परमात्मा की योजना। लेकिन सवाल यह है, अगर परमात्मा ने सब लिख दिया है तो फिर कर्म क्यों करें? और अगर सब कुछ हमारे कर्म से ही तय होता है तो फिर ऊपर वाले की योजना का मतलब क्या है? आइए आज हम इस गहरे सवाल के सफर पर निकलते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिना बोए फसल नहीं उगती। खेत चाहे कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, अगर किसान हल न चलाए, बीज न डाले, पानी न दे, तो धरती चुपचाप पड़ी रहती है। यही है कर्म का सिद्धांत। कर्म केवल हमारे हाथ में है। हम कौन सा बीज बोते हैं, ये हमारा चुनाव है। लेकिन बीज से क्या फल निकलेगा, ये सिर्फ हमारा नियंत्रण नहीं है। इसमें प्रकृति और परमात्मा दोनों का हाथ है। रामायण में एक प्रसंग आता है। श्री राम वनवास में थे। एक दिन माता सीता ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या ये सब पहले से तय था? क्या हमें वनवास मिलना ही था? श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, जो होना है वह होगा, लेकिन हमारा धर्म है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। यानी परिणाम चाहे जो हो, कर्म करना हमारा धर्म है। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक विशाल किताब है। आप इस किताब का केवल एक पन्ना देख पा रहे हैं, आज का दिन। लेकिन परमात्मा पूरी किताब देख रहे हैं। वो जानते हैं कि कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और आपकी कहानी का अंतिम अध्याय कैसा होगा। उनकी योजना हमेशा बड़ी होती है। कभी कभी वो हमें रास्ता बदलने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस राह पर हम चल रहे हैं वो हमें हमारी असली मंजिल तक नहीं ले जाएगी। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य के पास केवल एक अधिकार है, अपने कर्म पर। परिणाम, समय और परिस्थिति परमात्मा के हाथ में है। कर्म और परमात्मा की योजना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कर्म योजना के अनुरूप चलता है और कभी योजना हमारे कर्म को नई दिशा देती है। एक कहानी सुनिए। एक आदमी समुद्र किनारे रेत पर चलते हुए परमात्मा से शिकायत करता है, प्रभु, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने साथ क्यों नहीं दिया? प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, जो निशान तुम देख रहे हो वो मेरे ही हैं। जब तुम गिर गए थे तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चलाया था। यानी हम सोचते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जब हमारी ताकत जवाब दे जाती है तब परमात्मा हमें अपनी योजना के मुताबिक उठा लेते हैं। कभी कभी हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फल देर से मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि सही समय पर ही सही चीज दी जाए तो उसका असर सबसे अच्छा होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है। वो रोज खेत में जाकर बीज को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता, उसे समय देना होता है, मौसम बदलने का इंतजार करना होता है। इसी तरह परमात्मा की योजना में भी समय का खेल है। वो हमें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक हम उस आशीर्वाद को संभालने लायक नहीं हो जाते। तो सच्चाई ये है, कर्म करो बिना थके, बिना रुके। परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो, बिना डर के, बिना चिंता के। क्योंकि जो हमारे हाथ में है वो है हमारा प्रयास, और जो उनके हाथ में है वो है पूरी तस्वीर। अगर आपकी मेहनत और परमात्मा की योजना एक दूसरे से मिल जाए तो चमत्कार होता है, और अगर न भी मिले तो समझो उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि कर्म और परमात्मा की योजना, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो इसे आगे भेजें। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रेरणा गाथा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे।